एरिया में रखो। गर्म एरिया वाले में गैमेट ज़्यादा बढ़ेंगे ठंडे एरिया की बजाय, तो टेम्परेचर से गैमेट प्रोड्यूस होते हैं वो बढ़ जाते हैं जो। डेफनिया, डेफनिया के अंदर एट लो टेम्परेचर मोर फीमेल्स आर प्रोड्यूस्ड, but at a high temperature male and females both are produced. टेम्परेचर सेक्स रेशियो को इफेक्ट कर रहा है। मेल फीमेल की रेशियो को सेक्स रेशियो बोलते हैं। मेल फीमेल की रेशियो को सेक्स रेशियो बोलते हैं। तो टेम्परेचर कम है तो मेल ज्यादा है, फीमेल ज्यादा है। टेम्परेचर बढ़ाने के बाद मेल फीमेल दोनों ज्यादा है तो सेक्स रेशियो चेंज होगी, मेल फीमेल की रेशियो चेंज होगी टेम्परेचर बढ़ाने से। तो ये टॉपिक टेम्परेचर का था, जो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर था। इफेक्ट ऑफ लाइट, इफेक्ट ऑफ लाइट। मैं ये जो इफेक्ट करा रहा हूं ये एनसीईआरटी के अलावा जो बच गए वो करवा रहा हूं। जो एनसीईआरटी में जो करवा चुका वो दोबारा नहीं करा रहा, जो एक्स्ट्रा बच गए वो करवा रहा हूं मैं। इफेक्ट ऑफ लाइट, लाइट का इफेक्ट, लाइट का इफेक्ट, फोटोट्रॉपिज्म, पॉजिटिव और नेगेटिव। हमने पढ़ा है ऑक्सीजन हार्मोन की वजह से प्लांट धूप की तरफ हो जाए, धूप की वजह से प्लांट मुड़ जाए तो फोटोट्रॉपिज्म। मैं टॉपिक करवा चुका हूं। धूप की वजह से प्लांट मुड़ जाए तो फोटोट्रॉपिज्म बोलते हैं। लाइट की तरफ मुड़े तो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म, लाइट से दूर जाए तो नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। रूट नेगेटिव फोटोट्रॉपिक होती है, लाइट से दूर जाती है। स्टेम पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक होता है, स्टेम लाइट की तरफ जाता है। ऑक्सीजन हार्मोन की वजह से होता है। लाइट का इफेक्ट हो गया। फोटोट्रॉपिज्म जो है फिनोमिना लाइट की वजह से होती है। ये टॉपिक में करवा रखा प्लांट हार्मोन में, प्लांट हार्मोन वाले टॉपिक में। तो लाइट की वजह से फोटोट्रॉपिज्म होती है। सीड जर्मिनेशन, सीड जर्मिनेशन, सीड जर्मिनेशन। सीड जर्मिनेशन क्या होता है? बीज उगेगा या नहीं होगा, लाइट अफेक्ट करती है। मक्का का पेड़ ऐसा है जिसमें लाइट का कोई रोल नहीं है बीज के उगने को। इसको बोलते हैं नॉन फोटोप्लास्टिक सीड। नॉन फोटोप्लास्टिक सीड। सीड whose germination is not affected by light. एग्जाम्पल है मेज। These are ऐसे बीज जिसका उगना लाइट से कोई लेना देना ना हो, उनको नॉन फोटोप्लास्टिक सीड बोलते हैं। मक्का के अंदर होता है। अगर लाइट बीज का उगना लाइट पे डिपेंड करे तो फोटोप्लास्टिक सीड बोलते हैं। फोटोप्लास्टिक सीड्स, फोटोप्लास्टिक सीड।
germination of these seeds is affected by light. फोटोप्लास्टिक सीड में बीज का उगना लाइट पे डिपेंड करता है, जो लाइट अफेक्ट करेगी। फोटोप्लास्टिक सीड दो टाइप के होते हैं। फोटोप्लास्टिक सीड्स दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव फोटोप्लास्टिक सीड, नॉन फोटोप्लास्टिक सीड्स। लाइट हेल्प करे बीज को उगवाने में, हेल्प करे। लाइट से अफेक्ट दोनों होंगे, लेकिन एक में लाइट हेल्प करेगी, एक में लाइट रोकेगी। तो पॉजिटिव फोटोप्लास्टिक सीड में लाइट हेल्प करेगी बीज को उगने को। इन दीज सीड्स लाइट हेल्प इन जर्मिनेशन। नॉन फोटोप्लास्टिक सीड नहीं, पॉजिटिव की नेगेटिव है, नॉन नहीं है। नॉन फोटोप्लास्टिक में तो लाइट का कोई रोल ही नहीं होता बीज के उगने में। पॉजिटिव में हेल्प करती है, नेगेटिव में रोकती है। इन सीड्स में लाइट इनहिबिट सीड जर्मिनेशन। लाइट बीज उगने को हेल्प करे तो बोलेंगे पॉजिटिव फोटोप्लास्टिक, और लाइट रोके तो नेगेटिव फोटोप्लास्टिक। मक्का के प्याज के अंदर एलियम सेपा, प्याज के बीज को जब खेत में डालोगे तो धूप होगा तो उगेगा, अंधेरे में नहीं उगेगा। फिर धूप में उगेगा, अंधेरे में नहीं होगा। अंधेरा बीज के उगने को रोक रहा है, इसलिए नेगेटिव लाइट नहीं, सॉरी, अंधेरे में रात को उगेगा, दिन में नहीं उगेगा। फिर रात को उगेगा, फिर दिन में नहीं उगेगा, क्योंकि लाइट इसमें रोक रही है। दिन में लाइट होगी, लाइट बीज के उगने को रोकेगी, तो नेगेटिव फोटोप्लास्टिक सीड है। लैक्टुका का प्लांट है, लैक्टुका का प्लांट है, उल्टा है। लैक्टुका का पेड़ को सलाद का पेड़ बोलते हैं, उल्टा है। लाइट दोगे उगने लग जाएगा, लाइट नहीं दोगे नहीं उगेगा। लैक्टुका के पेड़ में लाइट दोगे उगेगा, अंधेरे में नहीं उगेगा। तो लाइट हेल्प कर रही है लैक्टुका के पेड़ में। लाइट दिन में उगेगा, रात में नहीं उगेगा, दिन में उगेगा, रात में नहीं उगेगा। दिन में लाइट हेल्प कर रही है, पॉजिटिव फोटोप्लास्टिक है। जबकि प्याज के अंदर अंधेरा लाइट रोक रही है, दिन में नहीं उगेगा, रात को उगेगा। तो ये इसमें लाइट रोक रही है बीज के उगने को, इसमें लाइट हेल्प कर रही है। तो लाइट बीज को भी अफेक्ट करती है, पेड़ के ग्रोथ को भी अफेक्ट कर रही है। फोटोट्रोपिज्म मतलब प्लांट की ग्रोथ, प्लांट की ग्रोथ को अफेक्ट कर रही है लाइट बीज के उगने को अफेक्ट कर रही है। जो और लाइट की वजह से कोई एनिमल इधर उधर जाए तो फोटोटैक्सिस बोलते हैं। टैक्सी बोलते हैं चलने को, और लाइट की वजह से चलने बोलते हैं फोटोटैक्सिस। मूवमेंट ड्यू टू लाइट, मूवमेंट ड्यू टू लाइट, ये मूवमेंट है। फोटोट्रोपिज्म अलग है, ग्रोथ ड्यू टू लाइट। ग्रोथ जो होती है, प्लांट की ग्रोथ मुड़ेगा किस साइड में, वो फोटोट्रोपिज्म है। धूप से अगर धूप से पेड़ मुड़े, ग्रोथ हो, तो फोटोट्रोपिज्म बोलते हैं। धूप से ऑर्गेनिज्म का मूवमेंट हो, चल के जाए धूप से, कभी इधर जाए कभी इधर जाए, तो फोटोटैक्सी बोलते हैं। ये भी पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकती है। एक तरफ धूप कर दो, एक तरफ अंधेरा कर दो। कुछ एलगी होती है तो धूप की तरफ जाती है, कुछ अंधेरे की तरफ जाती है। तो धूप की तरफ जाए तो पॉजिटिव फोटोटैक्सिस, एनिमल और धूप से दूर जाए तो नेगेटिव फोटोटैक्सिस। तो लाइट भी एनिमल के मूवमेंट को भी अफेक्ट करती है, प्लांट एनिमल के मूवमेंट को भी, ग्रोथ को भी अफेक्ट करती है। स्टोमेटा का खुलना और बंद होना भी लाइट पर डिपेंड करता है। स्टोमेटा ओपनिंग बाय लाइट,
स्टोमेटा क्लोज बाय डार्कनेस। ज्यादा धूप में स्टोमेटा खुलेगा, अंधेरे में स्टोमेटा बंद हो जाएगा। धूप में स्टोमेटा खुलता है, अंधेरे में स्टोमेटा बंद होता है। धूप में खुलेगा, अंधेरे में बंद होगा स्टोमेटा। धूप में खुलेगा, अंधेरे में बंद होगा स्टोमेटा। तो स्टोमेटा खुल, इसलिए लाइट आल्सो अफेक्ट ट्रांसपिरेशन। लाइट ट्रांसमिशन को अफेक्ट करती है। मैंने फैक्टर करवाए थे +1 में, ट्रांसमिशन के फैक्टर। जो धूप से स्टोमेटा खुलेगा तो ट्रांसमिशन ज्यादा होगा, अंधेरे में स्टोमेटा बंद हो जाएगा, ट्रांसमिशन रुक जाएगी। तो लाइट ओपन द स्टोमेटा, लाइट स्टोमेटा को खोलेगी, हंस स्टोमेटा को खोलेगी, इंक्रीज ट्रांसपिरेशन। लाइट स्टोमेटा को खोलेगी, ट्रांसमिशन को बढ़ाएगी। डार्कनेस स्टोमेटा को बंद करेगी, ट्रांसमिशन कम हो जाएगा। लाइट ने क्या किया? फोटोट्रोपिज्म, पेड़ का मुड़ना या ना मुड़ना, फोटोटैक्सिस चलना लाइट की वजह से, बीज का उगना, फोटोप्लास्टिक शीट्स, और ट्रांसमिशन भी इफेक्ट हुआ है इससे। जो एक होता है फोटोमॉर्फोजेनेसिस। फोटोमॉर्फोजेनेसिस क्या होती है? फोटोमॉर्फोजेनेसिस लाइट की वजह से बॉडी पार्ट बने। धूप मिलेगी तो बॉडी पार्ट में टिश्यू बनेंगे, ऑर्गन बनेंगे, वरना नहीं बनेंगे। लाइट अफेक्ट मॉर्फोजेनेसिस। मॉर्फोजेनेसिस का मतलब डिफरेंट पार्ट का बनना, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स। कुछ इंसेक्ट में ऐसा होता है। कुछ इंसेक्ट के बॉडी पार्ट बनते हैं और लाइट से बनते हैं। लाइट मिलेगी तो बनेंगे, नहीं बनेंगे। ये फोटोमॉर्फोजेनेसिस है। टैनिंग, ज्यादा धूप में रहोगे, ज्यादा काले हो जाओगे, टैनिंग बोलेंगे इसको। जो धूप में ज्यादा काले होने को, जो ताकि अल्ट्रावायलेट लाइट अंदर ना जाए, इसलिए टैनिंग हो जाती है। मेलानिन पिगमेंट ज्यादा बन जाता है ताकि लाइट अब्जॉर्ब हो जाए। जो क्या बोले? इन एक्सेस लाइट, ज्यादा लाइट में ज्यादा मेलानिन बनता है। मोर मेलानिन इज सिंथेसाइज। ज्यादा लाइट होगी तो मेलानिन ज्यादा बनेगा, और ज्यादा मेलानिन absorb harmful UV light। ज्यादा धूप होगी तो मेलानिन ज्यादा बनेगा, और ज्यादा मेलानिन बनेगा तो अल्ट्रावायलेट लाइट, ज्यादा लाइट होगी तो ज्यादा मेलानिन बनेगा और वो अल्ट्रावायलेट लाइट को अब्जॉर्ब कर लेगा। तो अल्ट्रावायलेट जैसे मेरे अंदर है, मैं ज्यादा धूप में रहूंगा, ज्यादा मेलानिन बनेगी, और मेरे अंदर अल्ट्रावायलेट लाइट फिर अफेक्ट नहीं करेगी, मेलानिन अब्जॉर्ब कर लेगा उसको। और तो ज्यादा अल्ट्रावायलेट लाइट किन लोगों को अफेक्ट करती है? कालों को या सफेद को? सफेद को, क्योंकि मेलानिन होता नहीं, वो ज्यादा अंदर तक चली जाती है, नुकसान करती है। मेलानिन जो होती है वो ब्लैक पिगमेंट है, लाइट को अब्जॉर्ब कर लेता है। तो ज्यादा मेलानिन बढ़ने को क्या बोलते हैं? टैनिंग। मोर मेलानिन सिंथेसिस।
जो एनिमल सुबह सुबह एक्टिव हो उनको क्या बोलते हैं? अगर ये लो, नॉकटर्नल और डिurnal। जो एनिमल रात को एक्टिव हो उनको नॉकटर्नल बोलते हैं, दिन में एक्टिव हो डिurnal बोलते हैं। These organisms active during night, ये दिन में एक्टिव होते हैं। These organisms active during day, दिन में एक्टिव हो डिurnal, रात को एक्टिव हो नॉकटर्नल, सुबह सुबह एक्टिव हो ओरोरल। एक्टिव ड्यूरिंग अर्ली मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग को शायद डान बोलते हैं। जो ये चेक करना डस्क है या डान है, उल्टा तो नहीं है। जो ओरोरल सुबह सुबह एक्टिव होगा, सुबह सुबह को पता नहीं डस्क बोलते हैं डान बोलते हैं। जो मैंने डान लिखा है। वेस्परल एक्टिव ड्यूरिंग इवनिंग, ये एनिमल इवनिंग में एक्टिवेट होंगे, शायद इसको डस्क बोलते हैं। ये चेक करना इवनिंग और मॉर्निंग में डस्क कौन सा, डाउन कौन सा है। क्रिपस्कुलर, खरगोश जो है सुबह सुबह निकलता है घर से बाहर और शाम को निकलता है, तो डस्क और डाउन दोनों में एक्टिव होता है। ओरोरल भी है, वेस्परल भी है। तो ऐसा एनिमल जो दो टाइम एक्टिव हो, सुबह और शाम, उसको क्रिपस्कुलर बोलते हैं। एग्जाम्पल है रैबिट, एक्टिव ड्यूरिंग डस्क एंड डाउन, सुबह और शाम दोनों टाइम एक्टिव हो तो क्रिपस्कुलर बोलते हैं। सी वाटर के अंदर, वाटर बॉडी के अंदर कौन कौन से एरिया होते हैं वो बता रहा हूं मुझे। ये वाटर बॉडी है, ये किनारा जो होता है, किनारा इसको बोलते हैं जहां पर लाइट पहुंचती है, लिटोरल जोन। एज, लिटोरल जोन तक लाइट पहुंचती है, लाइट यहां तक पहुंचती है। वाटर बॉडी के अंदर हम जा रहे हैं अंदर, तो किनारा है लिटोरल जोन। बाकी का जो एरिया है सारा, इसको बोलता है लिमिनेटिंग जोन। लिटोरल जोन किनारा है, बीच का लिमिनेटिंग जोन है। लिमिनेटिंग जोन में ऊपर वाला जहां तक लाइट पहुंचती है उसको फोटिंग जोन बोलते हैं। लाइट इज प्रेजेंट इन दिस जोन, लाइट प्रेजेंट होगी इस जोन में। ये है फोटिक जोन। फिर आती है फोटिक जोन के बाद आती है एफोटिक जोन। एफोटिक जोन, इसमें लाइट नहीं होती, लाइट इज एब्सेंट इन दिस जोन। फोटिक जोन में लाइट होती है, एफोटिक में लाइट नहीं होती है। इसको दूसरा नाम देते हैं, इट इज आल्सो कॉल्ड प्रोफंडल जोन। फोटिक जोन में लाइट होती है, एफोटिक में लाइट नहीं होती।
और A40 को हम बोलते हैं प्रोफंडल। 40 में लाइट है, A40 में लाइट नहीं, इसको प्रोफंडल भी कहा। सबसे नीचे वाली जोन को हम बोलते हैं बेंथिक जोन। बेंथिक जोन, बेंथिक जोन, इट इज बॉटम जोन। सबसे नीचे वाली जोन को बोलते हैं बेंथिक जोन। फोर्टिक जोन जो होती है, फोर्टिक जोन में लाइट है, A40 में लाइट नहीं है, इसको प्रोफंडल भी बोलते हैं। सबसे नीचे वाली बेंथिक जोन है। सबसे वाटर बॉडी का किनारा होता है लिटोरल जोन, बाकी का होता है लिम्नेटिक जोन। लिम्नेटिक में फोर्टिक, A40, बेंथिक। फोर्टिक को भी दो में बांट देते हैं, फोर्टिक जोन को दो में बांट देते हैं, यूफोर्टिक जोन, डिस्फोर्टिक जोन। यूफोर्टिक जोन में लाइट ज्यादा होती है, डिस्फोर्टिक में लाइट नहीं होती है। मोर लाइट इज प्रेजेंट, इसमें लाइट तो है लेकिन लेस लाइट है। लिटोरल जोन में लाइट है लेकिन किनारे में वाटर बॉडी का किनारा है, बाकी का लिम्नेटिक है। लिम्नेटिक में फोर्टिक जोन है जहां लाइट है, लेकिन ज्यादा लाइट है तो यूफोर्टिक, कम है तो डिस्फोर्टिक। फिर उसके बाद A40 लाइट नहीं है, फिर बॉटम का बेंथिक। ये था लाइट का इफेक्ट, लाइट की जोन वाटर बॉडी के अंदर। ठीक है, यहां तक लाइट का भी आ गया। अच्छा, अब मैं डिजर्ट पे आता हूँ। पहले लोग चैप्रल बायोम क्या होते हैं? चैप्रल बायोम या चैप्रल फॉरेस्ट। चैप्रल बायोम स्पेशल टाइप के फॉरेस्ट हैं जो मेडिटेरियन सी के पास मिलते हैं। दीज आर फाउंड नियर मेडिटेरियन सी। मेडिटेरियन सी में मिलते हैं। इनके पत्ते चौड़े होते हैं, ब्रॉड लीफ प्लांट्स। नॉर्मली बारिश तो गर्मी में होती है या सर्दियों में बारिश होती है। रेन इन विंटर, जंगलों में आग बहुत ज्यादा लगती है। मोर फॉरेस्ट फायर, जंगलों में आग ज्यादा लगती है चैप्रल बायोम में। सफेदे के पेड़ भी मिलते हैं यहाँ पे। यूकेलिप्टस सफेदे के पेड़ में पत्ते चौड़े नहीं होते लेकिन मिलते हैं यहाँ पे। डिजर्ट, रेगिस्तान। डिजर्ट दो टाइप के होते हैं, ट्रू डिजर्ट, एक्सट्रीम डिजर्ट। डिजर्ट या रेगिस्तान दो टाइप होते हैं, ट्रू और फॉल्स। बारिश 12 सेंटीमीटर से कम हो तो ट्रू डिजर्ट बोलेंगे। रेनफॉल इज लेस देन 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर से कम बारिश है तो ट्रू डिजर्ट बोलते हैं, और 7 सेंटीमीटर से भी कम होता है एक्सट्रीम डिजर्ट बोलते हैं। रेनफॉल इज लेस देन 7 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर से कम बारिश हो तो ट्रू डिजर्ट बोलेंगे, 7 सेंटीमीटर से कम हो तो एक्सट्रीम डिजर्ट बोलते हैं। डिजर्ट को हॉट डिजर्ट भी बोलते हैं, कोल्ड डिजर्ट भी बोलते हैं।
गोबी डिजर्ट, सहारा एंड थार डिजर्ट, गोबी एंड तिब्बत, गोबी ले लीजिए। गोबी रेगिस्तान जो है ये ठंडा डिजर्ट है, ठंड होती है यहाँ पे, कोल्ड डिजर्ट है। सहारा थारा हॉट डिजर्ट है, गर्म है। और एक डिजर्ट है बहुत ग्रेट, जहाँ टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। एक डिजर्ट है जहाँ टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, ग्रेट वेस्टर्न डिजर्ट। ग्रेट वेस्टर्न डिजर्ट, जिसको साइलेंट वैली भी बोलते हैं। ये अमेरिका के अंदर है। ग्रेट वेस्टर्न डिजर्ट जो है, ग्रेट वेस्टर्न डिजर्ट, जिसको साइलेंट वैली बोलते हैं, अमेरिका के अंदर है। साइलेंट वैली या ग्रेट वेस्टर्न डिजर्ट यूएसए के अंदर है। ग्रेट वेस्टर्न डिजर्ट या साइलेंट वैली अमेरिका के अंदर है। यहाँ पे कोई आदमी नहीं रहता इस डिजर्ट में, शांति रहती है इस डिजर्ट में। साइलेंट वैली बिल्कुल शांत है। और इसके अलावा ग्रेट वेस्टर्न डिजर्ट में टेम्परेचर इतना ज्यादा है, अगर एक मिनट के लिए भी बाहर आदमी चला जाए उस डिजर्ट में, फिर वापस आ जाए, पूरी बढ़िया निचोड़ लो, इतना पसीना आ जाएगा। बहुत भारी गर्मी है ग्रेट वेस्टर्न डिजर्ट में। इसको साइलेंट वैली नहीं बोलते, डेथ वैली बोलते हैं। डेथ वैली, आदमी आधा घंटे रह जाए तो मर जाएगा, जो यहाँ पर डेथ हो जाती है इसलिए डेथ वैली है। डिजर्ट में 4 टाइप के प्लांट मिलते हैं। जीरोफाइट डिजर्ट जो है वहां पे प्लांट को जीरोफाइट बोलते हैं। 4 टाइप के होते हैं, एफेमरल, एनुअल और पैरेनियल। पैरेनियल 2 टाइप के होते हैं, सैकुलेंट और नॉन सैकुलेंट। चार टाइप के जीरोफाइट होते हैं। रेगिस्तान के पेड़ 4 टाइप के होते हैं। एफेमरल होता है तो थोड़े दिन सर्वाइव करते हैं फिर मर जाते हैं, इनको बोलते हैं सूखे से बच के भाग गए, सूखे से बचने वाले प्लांट। जब बारिश होती है तब होते हैं, फिर बाद में मर जाते हैं, इनको बोलते हैं ड्रॉट एस्केपिंग प्लांट। ड्रॉट एस्केपिंग प्लांट एग्जांपल है यूफोरबिया। यूफोरबिया की बहुत स्पीसीज होती है, तो हर